जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो की खुशी में। और आज हम आपके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखने वाले हैं कि आखिर आपके पार्टनर क्या कुछ कर रहे हैं और थर्ड पार्टी का क्या हाल है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, अनुकंपा कीजिए अपनी हमारे ऊपर। मैं आपका आवाहन कर रही हूँ, प्लीज़ माँ मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो भी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स हैं, वो सब आप मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचाने की कोशिश, उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और कोशिश जो हमारे व्यूवर्स कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की, उसे आप शक्ति दें ताकि वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और सही डिसीज़न ले सकें। सारी नेगेटिविटी को उनके जीवन से ख़त्म कर दीजिए माँ, और उनके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी और खुशियाँ भर दीजिए। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू माँ नवदुर्गी। थैंक यू माँ बगलामुखी। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और इतनी पॉजिटिविटी, इतना थैंक्स, सुपर थैंक्स जो मेरी तरफ भेजते हो, वो सब आपकी ज़िंदगी में खुशियों के रूप में रिटर्न हो लाखों करोड़ों गुना बढ़ के। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। आखिर पार्टनर क्या कर रहे हैं और थर्ड पार्टी का क्या हाल है। आखिर थर्ड पार्टी का क्या हाल है, पार्टनर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आखिर आपके पार्टनर क्या कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ एंसिस्टर्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए। जय माता रानी, जय भोले बाबा की। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर, आखिर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। ओके, द हाई प्रेस्टिस, हैंगमैन। ओके, 4 of Pentacles. Okay, 9 of Swords, 5 of Pentacles. Okay, 10 of Wands, the Tower. Okay, Strength card, Knight of Wands, 9 of Cups. Okay, Knight of Cups. Bottom of the deck, 10 of Pentacles. तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि सारी सारा होल्ड उनके हाथ में आ चुका है। आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी की जो भी बागडोर है वो, या फिर कह सकते हो नकेल, वो आपके पार्टनर के हाथ में आ चुकी है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर, जिस सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर अभी तक हैंग थे, वो पोजीशन उनकी बदल चुकी है। जो पोजीशन पहले आपके पार्टनर की थी हैंग, आपके थर्ड पार्टी की हो चुकी है। अब जो भी मनी का, जो भी धन से, पैसों से रिलेटेड जो भी होलसेल थर्ड पार्टी के हाथ में था, अब वो सब चीज़ें आपके पार्टनर की हाथ में आ चुकी हैं। आपके पार्टनर के
कहते हैं ना पूरा होल्ड हो चुका है और आपके पार्टनर इस वक्त होल सोल हैं और आपके पार्टनर ये चाहो वो चाहें तो इस वक्त थर्ड पार्टी को अपने इशारों पे पूरी तरह से नचा सकते हैं। और इस वक्त जो थर्ड पार्टी है वो जिस तरह से उन्होंने आपके पार्टनर को हैंग किया था, स्टक्ड कर दिया था, वही कहते हैं ना पैतरा चेंज हो गया, वही सिचुएशन बदल गई। अचानक से जो वक्त है वो उसने पलटी खाई और जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो तकलीफ आपके पार्टनर को आपकी थर्ड पार्टी जो थी वो दे रही थी, परेशान कर रही थी, सितम ढा रही थी, अब उस हैंग पोजीशन से आपके जो पार्टनर है वो पूरी तरह से निकल गए हैं और वो ऐसी पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पर उनकी ज़िंदगी उनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी। अब अगर वो चाहें तो थर्ड पार्टी को कैसे भी रुला सकते हैं और इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को देख कर कि इस वक्त सारे धन का होल्ड आपके पार्टनर के हाथ में है, यानी कि मनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अब सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के हाथ में है। जो थर्ड पार्टी का भी था, जो अपना भी था, वो सब आपके पार्टनर ने, ये कह सकते हो कि थर्ड पार्टी को चीट करके कह दो, धोखा दे के कह दो या फिर टिट फॉर टैट करके कह दो। जैसे उसने हासिल किया था वैसे ही आपके पार्टनर ने वापस से अपनी सारी चीज़ें, इवन उनकी भी सारी चीज़ें अपने पास रख लिया और इस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में है कि पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि अब उन्होंने बिल्कुल सिक्योरिटी टाइट कर दी अपने पेपर्स की, अपनी सारी चीज़ों को अपने होल्ड में रख लिया है। इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इसकी वजह से आपकी जो थर्ड पार्टी है उसकी पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा आखिर वो क्या करे। उसकी जैसे कहते हैं ना उसके पैर कट गए, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब वो ना तो उठने की हिम्मत कर पा रही है, ना ही वो चलने की हिम्मत कर पा रही है, क्योंकि जिसकी सारी चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएं, या ये कह सकते हो जो इंसान एक महारानी और राजाओं की तरह से जीता हो या जीती हो और उसके हाथ से सारी चीज़ें हाथ से खिसक जाएं, नाक के नीचे से सारी चीज़ें निकाल ली जाएं, तो उसके पैरों की ज़मीन खिसक जाएगी। अब सोचिए जिसके पैरों की ज़मीन खिसक गई तो वो कहाँ टिकेगा? कहीं टिकने की जगह ही नहीं मिल रही। अब इस वक्त जो थर्ड पार्टी है वो उस सदमे में पहुंच चुकी है, जिस इंसान को वो ये सोचती थी कि वो उसके हाथों की कठपुतली है, जैसे चाहे वैसे नहीं चाहेगी। उसको लगता था कि उसने आपके जो पार्टनर हैं उनके हाथ पैर बांध दिए हैं, या ये कह सकते हो उस पंछी के पर काट दिए हैं और उन्होंने उसको कैद कर लिया है। परंतु यहाँ उल्टा हो गया है। अब आपकी जो थर्ड पार्टी है उसके पर कट चुके हैं और इस चीज़ को लेके उसके होश फाख्ता हो चुके हैं, उसके होश उड़ चुके हैं। उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये सब उसकी ज़िंदगी में हुआ तो हुआ कैसे, उसने कहाँ क्या गलती करी, उसने कहाँ पे लूज़ पॉइंट छोड़ दिया और कहाँ इस चीज़ का फ़ायदा इस इंसान ने उठा लिया। आपकी थर्ड पार्टी ना इस वक्त उसको एक एक पल, उसकी ज़िंदगी का एक एक पल इतना बोझल लग रहा है, उतना परेशानी लग रही है कि उसको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो एक कदम भी आगे कैसे बढ़ाए। उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर उसके मतलब उसको जैसे कहते हैं ना होश ही नहीं रहा, अनकॉन्शियस माइंड हो गया है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे, जिसके इंसान के हाथ से उसका सब कुछ निकल जाए, उसकी नाक के नीचे से कोई खिसका के ले जाए और उसे पता भी ना चले, तो सोचिए जब उसे पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। तो वही हाल आपकी थर्ड पार्टी का हुआ है और उसके होश पूरी तरह से फाख्ता हो चुके हैं, पूरी तरह से उसके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो टावर मोमेंट आ चुका है, जहां उसकी ज़िंदगी का एक एक अभी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसका सब कुछ आपके पार्टनर ने अपने कब्जे में लिया है। सोचिए अभी तो उसके रिलेशन बचे हैं, उसकी स्ट्रेंथ बची है, उसके जो लिंक हैं वो बचे हैं, अभी तो उन पे प्रहार होना बाकी है। सोचिए तब क्या होगा जब आपके थर्ड पार्टी की पूरी तरह से कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। यहाँ पर इस वक्त ही उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसके बैक बोन में चारों तलवारें घोंप दी गई हैं आपके पार्टनर द्वारा, ऐसा उसको फील हो रहा है। उसको लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी में सडन ये टावर कैसे हुआ, ये चीज़ें कैसे ख़राब हो गई, ये चीज़ें, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो मजबूती थी ना, वो उसके हाथ से निकल गई और आपके पार्टनर को ये स्ट्रेंथ मिल गई। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, उसकी ज़िंदगी में वो तबाही मच गई, वो आग मच गई है जो कभी आपके पार्टनर के ज़िंदगी में थी। आपके पार्टनर के और आपकी ज़िंदगी में, आपके
परिवार की ज़िंदगी में जो उसने आग लगाई थी, वही आग अब उसकी ज़िंदगी में लग चुकी है और उस चीज़ से निकलने के लिए उसको वो मजबूती, वो आत्मविश्वास, वो स्ट्रेंथ मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसने वो सब चीज़ें ना लोगों को परेशान करके, वो सब चीज़ें जो हासिल की थी, वो लोगों को परेशान करके, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करके, लोगों को तबाह करके, उनके परिवारों को तोड़ के, उनके परिवारों को तबाह करके ली थी। यहाँ पर उसकी ज़िंदगी में वही आग रिटर्न हुई है, जो आग उसने दूसरों की ज़िंदगी में लगाई थी। उसकी वो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, जिसमें वो बड़े आराम के साथ लग्ज़री लाइफ़ जीती थी, जहाँ पे उसको ये समझ में नहीं आता था कि वो किस चीज़ पे खर्च करे और किस चीज़ पे ना खर्च करे। बिना सोचे अंधा पैसा वो खर्च करती थी या करता था। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। रिलेशन में लव ट्रायंगल की ज़रूरत, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लव ट्रायंगल हो। मे बी कि आपके पार्टनर की लाइफ, आपके पार्टनर के पैसों पे वो परिवार पल रहा हो या उसकी ज़िंदगी चल रही हो, उसकी एक लग्ज़री लाइफ चल रही हो। मे बी कि ये आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, आपके पार्टनर की फैमिली मेंबर्स में से कोई हो सकता है, या आपके रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में से, आपके नेबर में से, जिसने भी ये जो भी आपकी ज़िंदगी बर्बाद करा, वो इस जो आपके पार्टनर के बेनिफिट उठा रहा था, जिसको भी आपके पार्टनर के बेनिफिट मिल रहे थे, चाहे वो स्पेल वर्क करके चाहे वो हिप्नोटाइज करके, चाहे वो प्रेम जाल में फंसा के, किसी भी तरह से एनी हाउ, किसी भी तरह से जो इंसान आपके पार्टनर का बेनिफिट उठा रहा था, फ़ायदा उठा रहा था, जिसकी वजह आपके पार्टनर की वजह से जिसकी लाइफ लग्जरी हो रही थी, जिसकी लाइफ में सारी कमियां पूरी हो रही थी, वही आपकी थर्ड पार्टी है। वो आपके कोई भी हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को रिजोनेट कर लीजिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स यानी कि आपके जो आपकी थर्ड पार्टी है ना, उसके इमोशंस को इतना बड़ा झटका लगा, इतना बड़ा धक्का लगा है कि वो समझ ही नहीं पा रही, या ये कह सकते हो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके ना होश पूरी तरह से फाख्ता हो चुके हैं। उसका सोचने समझने की जो शक्ति है, जो या ये कह सकते हो जो एक अंधा विश्वास था खुद पे, ओवर कॉन्फिडेंस, वो चकनाचूर हो गया है, वो खंड खंड हो गया है, जिसके टुकड़े गिने नहीं जा सकते। इतने बारीक टुकड़े हुए हैं जिनको समेटा नहीं जा सकता। इतने भयंकर वाला उसको सदमा लगा है कि वो उस चीज़ को सोचने समझने की शक्ति में है ही नहीं। इतनी बुरी तरह से आपकी थर्ड पार्टी बर्बाद हुई है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपकी थर्ड पार्टी को ऐसा पता चल चुका है कि जैसे आपके पार्टनर ने ये जो प्लानिंग की है, ये जो काम किया है, वो उसके ही किसी खास के साथ मिलके किया है। यानी कि उसके परिवार में से या उसका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज वन इंसान जिसने आपके पार्टनर की मदद की, उसको ये चीज़ जब पता चली तो उसकी ज़मीन जो थी ना पैरों के नीचे, वो खिसक गई और उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। ये कह सकते हो अब वो पूरी तरह से होश में नहीं है, बावली हो चुकी है, बावला हो चुका है, परेशान है, उसको समझ में नहीं आ रहा। वो इस चीज़ में लग रहा है कि आखिर ये चीज़ें हुई तो हुई कैसे, मेरे से ये गलती हुई तो हुई कैसे। उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और इस वक्त आपकी जो थर्ड पार्टी है, उसकी जो हालत है वो देखने लायक है। अगर शायद आप होते सामने तो आप उस मोमेंट को देख के शायद आपके दिल को काफ़ी सुकून मिलता। इस वक्त वो इंसान जो आपकी थर्ड पार्टी है, वो ऐसी हालत में है कि काटो तो खून नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पैरों की ज़मीन निकल गई, उसके ही पैरों के नीचे से, उसकी नाक के नीचे से उसका सब कुछ छीन लिया गया। या ये कह सकते हो जैसे जो पैतरा उसने अपनाया, वही पैतरे उसी के ऊपर लागू हो चुके, वही ट्रिक उसके ऊपर लागू हुई। हमारे डिवाइन सोल वीवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है? माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड है गाइडलाइन में। तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आ रही है और आपके पास कहीं से रुका हुआ धन आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये गाइडलाइन है, आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। कहीं पर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना होगा, आपको कहीं पर भी ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने होंगे। अगर आपके पास कहीं से रुका हुआ पैसा आता है तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल गई, अब तो बस मैं ही मैं हूँ। नहीं, आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सहेज के रखनी है, संभाल के रखनी है। जहाँ ज़रूरत है बस वहाँ पर ही अपने पैसे को खर्च कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपके पास रुका हुआ धन आ जाए, आपके पास एक बहुत अच्छी मनी आ जाए और आप
मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास वो चीज़ें ज़्यादा देर नहीं टिकेंगी। यहाँ पे ये गाइडलाइन है, अगर आपको अपने संसार बदलना है, अपनी दुनिया बदलनी है, अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तो आपको संयम में रहना होगा। अपने पैसे को दबा के रखना होगा, छुपा के रखना होगा, बचा के रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप शेखियाँ बघारने में लग जाओ और लोग आपसे आपका फ़ायदा उठा जाएँ और वो पैसा आपके हाथ से निकल जाए। तो ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को, लोगों को ओवर एक्साइटमेंट में चीज़ों को बताते जाओ और लोग आपका फ़ायदा उठा जाएँ, या आप उन चीज़ों में हवा में उड़ने लग जाओ और कहते हैं ना धन को पाके। वो एक कहावत है ना, कनक कनकते सौ गुणों कन मादकता अधिकाय, एक पाए बोराए एक खाए बोराए। तो एक होता है धतूरा और एक होती है सोना। दोनों को कनक कनक बोला जाता है। एक को खाने से नशा होता है, धतूरे को जब खाते हैं तो नशा होता है, परंतु जो सोना होता है उसको सिर्फ पा लो, हाथ में ले लो, उसको अपने पास ले लो, तो ही आपको नशा हो जाएगा, दौलत का नशा। तो दौलत का नशा नहीं होना चाहिए कि कहीं आप दौलत के नशे में अपना सब कुछ बर्बाद कर लो। तो यहाँ ये आपके लिए गाइडलाइन है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी ज़िंदगी वापस से कुछ क्षणों के लिए तो बदलेगी, लेकिन वापस से आप उससे भी ज़्यादा गर्त में गिर जाओगे, उससे भी ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। और अगर आप सोच समझ के अपनी चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से अगर खर्च करते हो या अपनी मनी को इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक ऐसे मकाम को हासिल कर लोगे कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो पूरी तरह से बदल जाएगी, और वो भी पॉजिटिव वे में। आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए? ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी अगर आप सुव्यवस्थित ढंग से अपने प्रोसेस को करते हो, अपनी सारी चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से अप्लाई करते हो। जो भी आइडियाज़ हैं उसमें इमोशंस ना लाके, इमोशनल लेस होकर दिमाग से काम लीजिएगा, आत्मविश्वास के साथ काम लीजिएगा, विवेक से काम लीजिएगा, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार भी होगा, पैसा भी होगा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी सुविधाएं होंगी। बंगला, गाड़ी, जो भी आपको चाहिए होता है ना, वो सब आपके पास। अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, अपने बच्चे होंगे, अपने परिवार होगा। अगर आपके पास इस वक्त आप मैरिड हैं और एक अच्छे मतलब एक लाइफ जी रहे हो, तो आने आपका कहीं ना कहीं से कोई ऐसा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मनी फ्लो शुरू हो जाएगा, या कहीं से आपका रुका हुआ धन आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अगर आप 50+ हो तो आपके बच्चे आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ लाएंगे, आपको उनका वो सुख मिलेगा शायद आपने सोचा ना हो। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आप जितना होगे ईश्वर में भक्ति में लग जाओगे। तो यहाँ पे आप अगर 50+ हैं तो ईश्वर का नाम चैंट करने लग जाइए, आपको देखिएगा कितना सुकून मिलता है। आप डेली अपनी हर सांस के साथ कोशिश कीजिए भगवान का नाम ले लीजिए, चाहे जिस भी रूप में आपका भाव है उसको चैंट करते रहिए। कोई आपको दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको कुछ, आप बस अपने जिस वक्त भी आपका दिमाग शांत ना हो, आप भगवान का नाम लेना शुरू कर दीजिए, जाप कीजिए, उनके नाम को चैंट कीजिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। जस्टिस, आपकी ज़िंदगी में जितने ऑब्स्टिकल आए, जितनी परेशानी आई, जितनी नेगेटिविटी आई है, जिसने भी आपको परेशानी दी है, अब उनके साथ न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ये न्याय प्रक्रिया ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से है, और वो न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आपको कुछ ही टाइम में ये चीज़ें पता चलने भी लग जाएंगी। और कुछ लोगों को ये चीज़ें पता चल भी चुकी हैं कि उनके जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की जो थर्ड पार्टी है वो हेल्थ इशू से ज़्यादा सर्वाइव करती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग मतलब उसकी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और कुछ लोगों की फाइनेंशियल से रिलेटेड, कुछ लोगों के ऊपर कर्जा बहुत होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मतलब ये है कि किसी ना किसी रूप में आपकी जो थर्ड पार्टी, कहीं किसी के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और किसी के काम नहीं चल रहा। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके काम नहीं चल रहे, उनके काम नहीं बन रहे, उनके काम बनते बनते अटक रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको पता चल रही है तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि उनके कर्मों के फल मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कुछ लोग कि अपना मुंह छुपा के घूम रहे हैं, अपने आप को हाइड करके घूम रहे हैं, ताकि कोई उन्हें मार ना दे, कोई उन्हें पकड़ ना ले, कोई उन्हें पीट ना दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों का बहुत नुकसान किया, बहुत सारा पैसा उनका लोगों का खाया है, जिसको खा के डकार भी नहीं मारी और गायब, दुनिया से गायब होकर घूम रहे हैं, कहीं मुंह छुपा के, कहीं रात में, कहीं मतलब हाइड, अपने आप को हाइड करके घूम रहे हैं। तो
इस तरह की स्थिति है और ये आपके लिए रीडिंग थी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है और आपके साथ रेजोनेट होती है, जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है, कनेक्ट होती है, उसे प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लोगों के जो आपके मेरे कुछ लेटर्स और कुछ नंबर जो मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। 2, 12, 4, 10, 11, 1 सॉरी 1 14, 15, 9, 3 and 13, 8, 5, 8 and 13 एंड मुझे 21 भी दिखाई दे रहा है, 24, 22, 5, 2 शायद बोल दिया है मैंने, 28, 30, 31। ये आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। और आपके लिए जो लेटर्स हैं वो P है, H है, G है, I है, W है, O है, R है, B है, K है, N है, T, W, D फॉर डॉग, S, Y, V, G, E, C। ये आपके या तो आपके नाम के लेटर हो सकते हैं, या आप जिस सिटी से देख रहे हो, जिस गांव से देख रहे हो, उसके स्टार्टिंग का नंबर हो सकता है, या आपके हाउस का नंबर हो सकता है, नाम हो सकता है जिसे हाउस का नाम रख देते हैं, या फिर आपके ही खुद के नाम के लेटर हो सकते हैं। तो ये आपको मतलब ये आपको हेल्प करेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। चलिए रीडिंग को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हमारा जो न्यू सेशन शुरू है 15 फेब से, जिसमें चक्रास को किस तरह से हील करना चाहिए, किस तरह से क्लीन करना चाहिए, किस तरह से उन्हें जागृत करना चाहिए, किस तरह से उन्हें यूज़ करना चाहिए, वो सारा सेशन, वो सब चीज़ें अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो, तो आप अपना सेशन बुक कर सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया नंबर पे, और आप हमें उस पर मैसेज करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है उसे क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से बाहर कर दीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।